हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज वर्ब। तो बच्चों, इससे पहले हम जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, जिसमें से हमने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड, और आर्टिकल्स भी हम कर चुके हैं। आज हम जो है फोर्थ अपना जो पार्ट ऑफ स्पीच कर रहे हैं, दैट इज योर वर्ब। तो बच्चों, वर्ब क्या होता है? कोई भी आप एक्शन कर रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, दैट इज योर वर्ब। जिसमें भी आपको एक्शन दिखता है या स्टेट दिखता है, दो चीजें होती हैं, एक स्टेट और एक एक्शन। दोनों चीजें अगर आपको दिखती हैं तो दैट इज योर वर्ब। जैसे यहाँ पे यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि यहाँ पे ये बच्चा जो है मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? डांस कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? वर्ब है। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं वॉकिंग कर रहे हैं, घर को जा रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो वर्ब। या ये आपको जो है किस तरह से जो है वेव करी है, तो दैट इज ऑल्सो वर्ब। तो कोई भी एक्शन जिसमें दिखता है, जिस वर्ड में एक्शन दिखता है, दैट इज योर वर्ब। तो अभी हम देखेंगे कि वर्ब कितने तरीके के होते हैं। वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है और दूसरा आपका मेन वर्ब होता है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं वो कहलाते हैं आपके ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब को और क्या कहते हैं हम बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। आगे हम टेंसेस करेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब किस तरह से दे हेल्प मेन वर्ब। क्लियर? तो कोई भी आप एक्शन करते हैं, चाहे रीडिंग है, चाहे राइटिंग है, ईटिंग है, गोइंग है, ऑल दीज वर्ड्स आर वर्ब, जिसमें भी आपको एक्शन दिखता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम जो है वर्ब ही पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा कि वर्ब क्या होते हैं, क्योंकि आप जो एक्शन कर रहे हैं वही आपका क्या है? वर्ब है। क्लियर? तो एक स्टेट बताता है, जैसे मैंने बोला है ही इज अ गुड बॉय, तो क्या बता रहा है? उसके स्टेट बता रहा है कि वो क्या है? एक अच्छा लड़का है। इज क्या है इसमें? ऑक्सिलरी वर्ब। अब वर्ब जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि एक्शन और स्टेट दो चीजें बताते हैं, एक एक्शन और एक स्टेट। तो एक्शन क्या बताता है? मेन वर्ब बताता है। और स्टेट क्या कौन बताता है? ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये क्या हमारे ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ये क्या बताते हैं कि स्टेट कैसा है। जैसे अभी मैंने बोला कि ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो ही इज क्या है यहाँ पे? ऑक्सिलरी वर्ब। तो क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है कि वो इंटेलिजेंट है। ही इज ए पुअर मैन, तो इज क्या बता रहा है? कि वो पुअर मैन है, उसका स्टेट बता रहा है। राइट? सिमिलरली मेन वर्ब क्या होता है? कि मेन वर्ब है, जैसे कोई भी आपकी एक्टिविटी है, रन है, प्ले है, रीड है, जंप है, राइट है, ये सारे वर्ड्स क्या है जिसमें भी एक्शन दिखते हैं? वर्ड्स दैट एक्चुअली शोज द एक्शन और एक्टिविटी ऑफ सब्जेक्ट। कि कोई भी सब्जेक्ट की जो एक्टिविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होते हैं बच्चों? दे कैन स्टैंड अलोन, अलग से भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे ही रन, दे रन, दे प्ले, दे रीड, दे जंप। क्लियर? तो अकॉर्डिंगली हम जो है उसको अलोन जो है यूज कर सकते हैं, बट ऑक्सिलरी वर्ब को हम जो है अलोन मीन्स अकेले यूज नहीं कर सकते। दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। अगर मैं बोलूंगी ही इज, तो क्या सेंटेंस कंप्लीट है बच्चों? नो, इट इज इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो इसके साथ हम क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? तो मेन वर्ब क्या है? कि जो भी आप एक्शन कर रहे हैं, दोज वर्ड्स दैट एक्चुअली शोज द एक्शन और एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट, कि उसका सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। और कोई भी सेंटेंस है बच्चों, द सेंटेंस इज विदाउट अ, यू कैन नॉट, कोई भी सेंटेंस है आप बिना विदाउट वर्ब के जो है इट इज इनकम्प्लीट। द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट विदाउट अ वर्ब। अगर वर्ब नहीं है तो वो क्या है? इनकम्प्लीट है। क्लियर? तो ही इज, अगर मैं बोलूंगी ही इज, तो क्या है? इज क्या है यहाँ पे? ऑक्सिलरी वर्ब। आई एम, तो एम क्या है यहाँ पे? ऑक्सिलरी वर्ब। तो सेंटेंस क्या है? इनकम्प्लीट है। तो यू कैन नॉट यूज ऑक्सिलरी वर्ब अलोन, अकेले उसको यूज नहीं कर सकते, बट वी कैन यूज मेन वर्ब अलोन। क्लियर? तो दे आर, तो क्या है? इनकम्प्लीट। क्लियर? अगर मैं बोलूंगी दे आर बॉयज, तो क्या है? ये कंप्लीट सेंटेंस। क्लियर? तो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब बच्चों ध्यान से देखें, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपके रूट्स हैं, क्योंकि यू आर इन 6 स्टैंडर्ड, 6 क्लास में हैं आप, तो अभी आपके समझ में आ जाएगा, तो आपको जो है फर्दर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वर्ब हमें क्या बताता है? एक्शन और स्टेट।
एक्शन कौन बताता है बच्चों? मेन वर्ब। जो भी आपके मेन वर्ब होते हैं वो हमें क्या बताते हैं? एक्शन। क्लियर? इनको हम अकेले भी यूज कर सकते हैं, दे कैन स्टैंड अलोन, बट ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, वाज, दे गिव मोर मीनिंग टू मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ हम किस तरह से यूज करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि ये अकेले यूज नहीं कर सकते। क्लियर? तो वर्ब क्या है, हमें क्या बताता है? एक्शन और स्टेट। एक्शन कौन बताता है बच्चों? मेन वर्ब। स्टेट कौन बताता है? ऑक्सिलरी वर्ब। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम दिस स्लाइड कि मेन वर्ब क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। जो आप मेन एक्शन कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम? मेन वर्ब। जो उसको हेल्प कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके ऑक्सिलरी वर्ब। इज, एम, आर, वाज, वर, ये क्या है? आपके ऑक्सिलरी वर्ब है, बिकॉज दे हेल्प मेन वर्ब, उसको और मॉडिफाई कर मेन वर्ब को। क्लियर? तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। दोबारा हम इसको रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड इज, अब यहाँ पे कुछ जो है मैंने यहाँ पे पहले फैक्ट्स बताए हैं आपको कि वर्ब से देन वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। क्लियर? तो पहले हमने पढ़ा कि वर्ब क्या है, कि वर्ब मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ता है कि किस तरह से स्टेट और एक्शन को हमें बताता है फॉर वर्ब। क्लियर? अब अ वर्ब मी टेल अस, अब वर्ब हमें क्या क्या चीजें बताता है? व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, कि कोई भी पर्सन और थिंग क्या करता है। जैसे फॉर एग्जांपल रमीता सिंग्स, तो रमीता क्या करती है? पर्सन है, रमीता क्या करती है? रमीता सिंग्स करती है। तो सिंग्स इज योर वर्ब। बॉयज रन क्विकली, तो बॉयज रन, तो रन क्या है आपका? वर्ब। तो सिंग्स और रन क्या है? आपके वर्ब है। तो एक पर्सन क्या करता है? रमीता गाना गाती है, बच्चे क्या करते हैं? दौड़ते हैं, जब तेजी से दौड़ते हैं। क्लियर? तो ये क्या है? हमारे वर्ब है। तो एक जो है कोई भी पर्सन या थिंग क्या कर रहा है, दैट इज योर वर्ब। तो वर्ब हमें क्या बताता है? व्हाट ए पर्सन और थिंग डज। क्लियर? नाउ कम टू द सेकंड सेंटेंस, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग। कोई भी पर्सन है या थिंग है, उसके साथ क्या होता है? जैसे यहाँ पे द चेयर थिंग है, इज ब्रोकन, तो क्या हुआ उसके साथ? कि वो टूट गई है, इज ब्रोकन। तो इज क्या है आपका? ऑक्सिलरी वर्ब है, और टूटना क्या है? यदि एक जो है एक्टिविटी है, वर्ब है, तो यहाँ पे क्या है? ब्रोकन। मोहन इज पनिश्ड, तो मोहन को क्या है यहाँ पे? व्हाट इज डन, मोहन के साथ क्या हुआ? व्हाट इज डन विद मोहन, तो मोहन को क्या करा बच्चों? पनिशमेंट दी, मोहन इज पनिश्ड। तो इज पनिश्ड इज योर वर्ब। व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, अगर कोई पर्सन और थिंग क्या है? द डॉग इज डेड, अब डॉग क्या है? मर गया है। ग्लास इज ब्रिटल, टू सॉरी यहाँ पे डॉग क्या है हमारा? जो है नाउन है, इज डेड। तो क्या है? डॉग इज डेड, इज ब्रिटल, ग्लास क्या हो गया है? टूट गया है, इज ब्रिटल। तो टूटना क्या है? एक एक्शन है, वर्ब है। तो इज ब्रिटल, ग्लास क्या हो गया? टूट गया। तो व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, कैसे हैं वो? डॉग क्या है? डेड है, मर गया है। ग्लास कैसा है? टूट गया है। व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, कि उसके साथ जो है क्या हुआ है? द चेयर इज ब्रोकन, चेयर टूट गई है। मोहन को क्या हुआ है? मोहन इज पनिश्ड। क्लियर? क्या करते हैं वो? रमीता सिंह, रमीता क्या करती है? गाना गाती है। बॉयज रन क्विकली, बॉयज क्या करते हैं? तेजी से दौड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने वर्ब को मार्क किया। अब यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? ये सारे क्या है बच्चों? आपके एक्शन वर्ब्स। क्या है ये? आपके एक्शन वर्ब्स है। तो ये सारे जो जितने भी वर्ड्स आर रिटन हियर, सारे के सारे क्या है? आपके वर्ब्स हैं। थिंक, सोचना। सिट, बैठना, सिटिंग। क्लियर? डांसिंग, डांस करना, ये भी क्या है? आपका वर्ब है। किक करना, ये भी क्या है? आपका वर्ब है। क्राई, रोना, ये भी क्या है? आपका वर्ब है। डाइविंग, अगर जो है पानी में डुबकी लगाते हैं, डाइविंग करते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एक्शन। तो ये भी क्या है? एक्शन वर्ब है। नेक्स्ट इज योर सिंग, सिंगिंग।
जंपिंग जो आप रोप से करते हैं ना, तो वो भी क्या है आपका, या वैसे भी जंप करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वर्ब। तो ये जितनी आपने पिक्चर्स देखी हैं सारी की सारी क्या है, वर्ब हैं। चाहे आप सोचते हैं, चाहे बैठते हैं, चाहे किकिंग करते हैं, चाहे सिंगिंग करते हैं, डांस करते हैं, क्राई, डाइविंग, जंपिंग, राइटिंग, ऑल दीज वर्ब्स क्या कहलाते हैं, एक्शन वर्ब्स। क्या कहलाते हैं बच्चों, एक्शन वर्ब्स। तो बच्चों समझ में आ रहे हैं आप लोगों के? अगर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी 5th से 6th में आए हैं, तो मे भी आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ, सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों, एक वर्ब क्या बताता हमें, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा कि वर्ब क्या होता है, कि वर्ब हमें क्या बताता है, एक तो स्टेट बताता है और दूसरा क्या बताता है हमें, एक्शन। क्लियर? तो एक्शन कौन बताता है, जो भी हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हैं फ्यू वर्ड्स आर रिटन हियर, तो ऑल दीज वर्ड्स टेल अस अबाउट द एक्शन। तो एक्शन के बारे में बताएंगे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्शन वर्ब्स। क्लियर? तो मेन वर्ब जो भी आपका होगा वो आपको क्या बताएगा कि आप जो है कौन सा काम कर रहे हैं। तो मेन वर्ब जो है आपको क्या बताता है, एक्शन के बारे में बताता है। और सेकंड इज योर ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे मैंने अभी आपको जस्ट आई टोल्ड यू कि ऑक्सिलरी वर्ब आर आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब बिकॉज दे हेल्प मेन वर्ब। क्योंकि वो किसको हेल्प करते हैं बच्चों, मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर? अगर हम जो है, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो मेन वर्ब होते हैं दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, उनको जो है हम अलग से जो है दे कैन स्टैंड अलोन, अलग से भी हम उसको रख सकते हैं। बट जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब है दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, उनको अलग से रखेंगे तो ही इज इनकम्प्लीट सेंटेंस। बट अगर मैं बोलूंगी ही इज या ही गोज टू स्कूल, तो गोज टू स्कूल, अगर मैं सिंपल बोलूंगी ही गोज, तो पूरा सेंटेंस जो है क्लियर है कि वह स्कूल वह जाता है। बट अगर मैं बोलूंगी ही इज, तो ये क्या है, इट इज इनकम्प्लीट। तो ऑक्सिलरी वर्ब कैन नॉट स्टैंड अलोन, बट मेन वर्ब कैन स्टैंड अलोन। क्लियर? सेकेंड स्लाइड में हमने पढ़ा अ वर्ब में टेल अस कि कोई भी पर्सन और कोई थिंग जो है क्या करते हैं। जैसे रमीता या राम सिंह, तो वो क्या करता है, वो गाना गाता है। बॉयज रन क्विकली, बॉयज क्या करते हैं, बॉयज जो हैं क्विकली रन करते हैं, दौड़ते हैं। तो रन और सिंग्स क्या है आपके, वर्ब है, एक्शन है इसमें। क्लियर? सेकंड हमने पढ़ा था कि व्हाट इज डन टू अ पर्सन और ए थिंग। अगर कोई पर्सन है या कोई थिंग है तो उसके साथ क्या हुआ है, व्हाट इज डन। तो चेयर क्या है आपकी, थिंग है, तो इज ब्रोकन, तो क्या है, वो टूट गई है, दैट इज ऑल्सो है क्या है, यहाँ पे यूज करा हमने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। सिमिलरली मोहन क्या है, पर्सन है, और पर्सन को क्या करा है, पनिश करा है कि व्हाट इज डन टू मोहन। तो मोहन को क्या किया है, मोहन इज पनिश। तो एक वर्ब हमें क्या बताता है, तो वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस इट इज इनकम्प्लीट। अ सेंटेंस इज इनकम्प्लीट विदाउट अ वर्ब। अगर वर्ब नहीं है तो इट इज इनकम्प्लीट। व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, कि स्टेट बता रहा है कि वो पर्सन कैसा है। द डॉग इज डेड, तो डॉग कैसा है, वो डेड है। द ग्लास इज ब्रिटल, ग्लास कैसा है, वो टूट गया है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, स्टेट बता रहा है कि वो किस स्टेट में है। डॉग कैसा है, डेथ हो गई है उसकी, डेड है। ग्लास कैसा है, वो टूट गया है, तो उसका स्टेट बता रहा है कि वो किस स्टेट में है। क्लियर? तो तीन चीजें हमने पढ़ी, व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, स्टेट। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जितने भी वर्ड्स लिखे हैं, इसके अलावा भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। रीडिंग करते हुए कोई बच्चा दिखा सकते हैं, रीड करते हुए या स्कूल जाते हुए। तो सारे वर्ड्स जिसमें भी एक्शन दिखाई देते हैं, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एक्शन वर्ब्स। क्लियर? थिंकिंग, सिटिंग, स्लीपिंग, किकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, जंपिंग, डाइविंग, क्राइंग, ऑल दीज वर्ड्स आर एक्शन वर्ब्स। तो बच्चों जितना भी पढ़ाया, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर नहीं क्लियर है तो अभी अपने डाउट्स को क्लियर करें, क्योंकि आगे हम बढ़ते रहेंगे और अगर आपको पीछे का समझ में नहीं आएगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड फर्दर द स्लाइड्स ऑफ वर्क। क्लियर? तो अभी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं साइड बाय साइड। तो ऑल दीज वर्ड्स जो पिक्चर से आपको, आई होप इट इज क्लियर फ्रॉम द पिक्चर, कि आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे दिखाई गए हैं पिक्चर, सब में क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, किक कर रहा है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सोच रहा है। यहाँ पे क्या है, ये बैठा हुआ है, सिटिंग।
या सिट या सैट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं टेंसेस में, वो आपको जो है आगे हम पढ़ेंगे। या ये डांस कर रहा है तो उसमें भी एक्शन है, या बच्चा रो रहा है उसमें भी एक्शन है, क्राइंग, डाइविंग, अगर गोता खा रहा है तो उसमें भी क्या है, एक्शन है, जंपिंग, जंप कर रहा है तो वो भी क्या है, एक्शन। तो ऑल दीज वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स हैं जिसमें आपको एक्शन दिखाई देता है या स्टेट दिखाई देते हैं, ऑल दीज वर्ड्स अगर एक्शन वाले हैं तो एक्शन वर्ब्स कहलाएंगे। अगर स्टेट दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे क्या है, इन दीज टू स्टेट सेंटेंसेस में हमने क्या देखा, स्टेट बता रहा है कि किस स्टेट में है वो डॉग और ग्लास। क्लियर? नेक्स्ट लेट्स डिस्कस द वर्ब। अभी हमने जो है आउटलाइन पढ़ी है कि वर्ब क्या होता है, कि वर्ब को हम कैसे यूज करते हैं, या वर्ब हमें क्या बताता है, तो उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा डेफिनेशन लर्न करने के लिए। क्लियर? तो वर्ब क्या बताता है आपको, एक तो स्टेट बताता है और दूसरा क्या बताता है आपको, एक्शन। तो दो वर्ड बताए मैंने, एक्शन और, अभी हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं, एक्शन और स्टेट। क्लियर? तो एक्शन कौन बताता है, मेन वर्ब, और स्टेट कौन बताता है, ऑक्सिलरी वर्ब। ये ऑलरेडी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं, ये मैंने आपको रिमाइंड करा रही हूँ। अब वर्ब इज अ वर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। अब क्यों बोला हमने कि वर्ब जो है इज अ वर्ड, एक वर्ड होता है या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ड्स वर्ब को भी हम यूज करते हैं, तो दो वर्ड्स बन जाते हैं। तो दैट इज वाई यहाँ पे हमने लिखा अ वर्ब इज अ वर्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स। अब क्या इंडिकेट्स करते हैं, एक्शन और स्टेट, जो ऑलरेडी यहाँ पे रिटन है। क्या क्या दो चीजें बता दें हमें, एक्शन और स्टेट। क्लियर? और बीइंग और कंडीशन। A verb is the part of a sentence that tells us what the subject performs. वर्ब हमें क्या बताता है कि सब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है, कौन बताता है हमें, वर्ब बताता है। तो वर्ब क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। विदाउट वर्ब अ सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। सेंटेंस क्या होता है, अधूरा होता है अगर उसमें वर्ब नहीं होता। तो वर्ब क्या बताता है हमें बच्चों, अ वर्ब इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट टेल्स अस। लेट्स सी द एग्जांपल। अब यहाँ पे लिखा है जैकब वॉक्स इन द मॉर्निंग। अब जैकब क्या करता है, वॉक करता है मॉर्निंग। क्लियर? तो एक ये यूजुअल एक्शन है। तो यहाँ पे क्या एक्शन है कि जैकब जो है चलता है, जैसे यहाँ पे यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये क्या करिए, वॉक करिए। तो वॉक क्या है, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आप अपना नाम लिख सकते हैं, सीता लिख सकते हैं, गीता लिख सकते हैं, अनीता लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख के यहाँ पे यूज करते हैं कि शी वॉक्स इन द मॉर्निंग, कि वो मॉर्निंग में घूमती है। तो ये क्या है, एक यूजुअल एक्शन है। कई लोग जो है मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, मे भी आप लोग भी जाते होंगे, आपके पेरेंट्स जाते होंगे, तो आप उनका सेंटेंस बना सकते हैं। अगर प्लूरल होगा तो क्या लिखेंगे हम, दे वॉक इन द मॉर्निंग। क्या लिखेंगे हम, वे घूमने जाते हैं। तो उसमें एस नहीं लगता, ये हम जो है टेंसेस जब करेंगे देन वी विल डिस्कस। क्लियर? तो दे वॉक इन द मॉर्निंग, वे मॉर्निंग में जो है क्या करते हैं, घूमते हैं, एक यूजुअल एक्शन। क्लियर? माइक इज गोइंग टू स्कूल। माइक जो है या मिका जो भी कह सकते हैं, माइक इज गोइंग टू स्कूल, कोई भी नाम लिख सकते हैं। राम इज गोइंग टू स्कूल, मोहन इज गोइंग टू स्कूल। ये क्या है, कंडीशन ऑफ एक्शन है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं। तो इज गोइंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों वर्ब जो है यूज में है, एक मेन वर्ब है और दूसरा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि ये ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड, क्योंकि हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इज क्या है आपका, ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, जो किसको हेल्प कर रहा है बच्चों, गोइंग को हेल्प कर रहा है, मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है। तो दैट इज वाई यहाँ पे क्या है, इज गोइंग। तो ये क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब्स, is going, तो both these verbs are your verb। तो दोनों वर्ब हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब है और एक क्या है आपका मेन वर्ब है। तो ये क्या बता रहा है हमें, कंडीशन ऑफ एक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस इज एल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक। अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव एक्शन है कि एल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक, कि उसे जो है घूमना जो है अच्छा नहीं लगता है, प्रेजेंट टेंस में है। तो वॉक क्या है आपका यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब है, डज,
डू का क्या हो गया डस, तो डस हेल्पिंग वर्ब है, किसको हेल्प कर रहा है, वॉक को हेल्प कर रहा है या लाइक को हेल्प कर रहा है। तो एल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक, दिस इज योर नेगेटिव एक्शन। अन्ना इज अ गुड गर्ल, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अन्ना इज अ गुड गर्ल, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, वो स्टेट बता रहा है। तो यहाँ पे कौन सा यूज है हमारा, ओनली ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या बता रहा है हमें, हेल्पिंग वर्ब क्या बता रहा है हमें, कि उसका स्टेट बता रहा है कि वो कैसी लड़की है, गुड है, बैड है, ब्यूटीफुल है। तो ये क्या बताते हैं, स्टेट बताते हैं, दैट इज वाई स्टेट ऑफ बीइंग। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये बता रहा है कि लड़की कैसी है, उसका स्टेट बता रहा है कि वो अच्छी लड़की है। क्लियर? तो आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स कि हम किस तरह से वर्ब को किसी भी सेंटेंस में, हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, वर्ब को क्रिया। तो आपने क्रिया पढ़ी होगी कि किस तरह से कोई भी एक्शन जो भी काम करते हैं आप उसको क्या बोलते हैं, वर्ब। माइक है तो माइक लेके बात करें। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। यस, तो व्हाट इज योर नेम बेटा? मैम माय नेम इज रोहित। रोहित। रोहित, अभी जितना पढ़ाया आपके समझ में आया है? यस मैम। अभी मैंने बताया कि वर्ब जो है क्या बताते हैं हमें, दो चीजें बताते हैं, एक स्टेट बताता है और एक क्या बताता है हमें, एक्शन। क्लियर? तो आप कोई वर्ड्स बताइए जो कि आपको लगता है, जैसे अभी आप बोल रहे हैं तो क्या ये वर्ब है, कोई ऐसे वर्ड्स बताए, जैसे अभी मैंने पिक्चर में बताए थे आपको, सो मेनी वर्ड्स जो हैं रिटन हियर। तो इसके अलावा आप कोई ऐसे वर्ड्स बता सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि एक्शन हो रहा है? रोहित यस मैम। बताओ, यस टेल मी, कोई ऐसा वर्ड बताओ मैम की जिसमें आपको लगता है, यस इट इज ऑलरेडी रिटन हियर एक्सेप्ट दीज वर्ड्स, इनके अलावा आप बताएं। मैम क्लाइम। क्लाइंब, वेरी गुड। आप मैम स्कूल जाते हैं सिंग। ना, सिंग, वेरी गुड। यस मैम। क्लाइंब, सिंग। मैम गो। गो, वेरी गुड। रीडिंग, कम। कम, वेरी कम गुड। कैच। कैच, कैच। वेरी नाइस, वेरी गुड रोहित, वेल डन, वेरी गुड। तो वर्ब अभी यहाँ पे रोहित ने बताया हमें कि बहुत सारे वर्ब्स बताए, वेरी गुड, वेल डन रोहित। इसी तरह से सारे बच्चे, और बच्चे देख रही हूँ मैं जो है फोकस नहीं कर रहे हैं, तो अब उनकी टर्न आएगा, फर्स्ट रो में जो बच्चे बैठे हैं उन्हीं से अभी क्वेश्चन पुट करेंगे। तो सारे बच्चे जो है फोकस करें। अभी रोहित ने जो है रीता खाल से जो है आंसर दिए हैं, वेरी गुड, वेल डन रोहित। क्लियर? तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे वॉक है, यहाँ पे क्या आया, वॉक आया, गोइंग आया, इज गोइंग। तो इज भी क्या है, आप इसको ये ना सोचे कि इज नहीं है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर? तो इज क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है वो भी वर्ब किसको हेल्प कर रहा है, मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में देखा था, जिन बच्चों ने फोकस नहीं करा है वो यहाँ पे फोकस करें। तो वर्ब क्या है, एक्शन और स्टेट, दो चीजें बताता है, इसीलिए मैंने डेफिनेशन बाद में रखी है, सो दैट कि पहले आपको ये क्लियर हो जाए कि वर्ब क्या है, एक्शन और स्टेट को बताता है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, राइट? क्या बोलते हैं इनको, हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या होते हैं, मेन वर्ब, जैसे रन है, प्ले है, या गो है, या कैच है, जैसे अभी बताया, क्लाइंब है, क्लियर, सिंग है, ये सारे वर्ड्स क्या है, आपके मेन वर्ब है। क्लियर? तो वर्ब क्या है, एक्शन और स्टेट, यही हमने किसमें लिखा हुआ, डेफिनेशन में लिखा हुआ। क्लियर? अब एक्शन वर्ब्स यहाँ पे आप पिक्चर में भी देखते रहे, मैंने यहाँ पे बहुत आपके लिए जो है यहाँ पे स्लाइड बनाई है, तो आप देखें कि क्लियरली देखें कि एक्शन करते हुए भी यहाँ पे दिखाया गया है कि एक्शन वर्ब्स आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस। अब एक्शन वर्ब्स क्या बताते हैं, आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस फिजिकल, ये नहीं है कि आपको दिखाई दे रहा है, फिजिकल मेंटल एक्शन। फिजिकल भी आपको दिखाई देता है और मेंटल, जो आप सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, वो भी क्या है, या स्लीपिंग कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, मेंटली कर रहे हैं या फिजिकली कर रहे हैं, तो सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं आपके, एक्शन वर्ब्स। इज इट क्लियर कि एक्शन वर्ब्स क्या है बच्चों, आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल एक्शन।
फिजिकल भी यहाँ पे आपको फिजिकली दिख रहा है, अगर आप थिंकिंग करें तो फिजिकली नहीं दिखता, वो क्या है, मेंटल एक्शन है। क्लियर? क्या है बच्चों, वो मेंटल एक्शन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब्स कहते हैं। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट, इट इज एक्सप्रेसिंग। अब एक्शन वर्ब्स क्या बताते हैं, इट इज एक्सप्रेसिंग एन एक्शन और समथिंग दैट अ पर्सन, अब कौन कौन है, पर्सन है, एनिमल है और थिंग कैन डू। कोई भी काम जो है, कोई पर्सन चाहे थिंग हो चाहे वो एनिमल हो, कोई भी एक्शन कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम, एक्शन वर्ब्स। तो वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। अब वर्ब के बिना क्या है, अगर कोई सेंटेंस बना रहे हो, या इसी रीठा खाल, बच्चे फोकस करिए। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। अब यहाँ पे देखें बच्चों कि कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना कैन नॉट वर्क विदाउट एन एक्शन वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में एक्शन वर्ब नहीं है तो इट मीन्स इट इज इनकम्प्लीट, तो वो अधूरा है बच्चों। सेंटेंस क्या है, अधूरा है अगर उसमें वर्ब नहीं है। क्लियर? अगर मैं बोलूंगी ऑक्सिलरी वर्ब लगा दूंगी ही इज, या मैं बोलूंगी ही, तो क्या है ही, वह, या शी बोलूंगी वह, दे बोलूंगी वे, तो कोई मीनिंग निकल रहा है बच्चों, नहीं निकल रहा है। अगर मैं बोलूंगी दे वॉक, कि वे चलते हैं, तो क्या है, मीनिंग है, दे आर वॉकिंग। तो इसमें हमारे क्या ऑक्सिलरी वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, दे आर वॉकिंग। अगर मैं सिंपली बोलूंगी दे, तो इट मीन्स इट इज इनकम्प्लीट। अगर मैं बोलूंगी दे आर गोइंग, तो इसका मतलब क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। क्लियर? तो अगर हेल्पिंग वर्ब, एक्शन वर्ब नहीं है किसी सेंटेंस में, तो इट इज इनकम्प्लीट। क्या है वो, इनकम्प्लीट है। व्हेन यूजिंग एक्शन वर्ब्स द सेंटेंस स्ट्रक्चर, अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले होता है सब्जेक्ट। क्लियर? ही क्या है, आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या आएगा आपका वर्ब, और उसके बाद क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आता है हमारा, वर्ब। और कई बार जो है ऑब्जेक्ट भी नहीं रहता और हम सिंपली कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे अभी। तो मेनली जो सेंटेंस होता है सब्जेक्ट, एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या है स्ट्रक्चर बच्चों, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर, फिर हम लिखेंगे वर्ब और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्लियर? जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूं मैं आपको, he plays फुटबॉल। क्लियर हो चुका? अब मैंने यहाँ पे लिखा ही प्लेस फुटबॉल, या मोहन प्लेस फुटबॉल। तो मोहन या ही क्या है, आपका सब्जेक्ट है, प्लेस क्या है, आपका एक्शन वर्ब है, क्योंकि वो क्या है बच्चों, खेलता है। तो प्लेस क्या हो गया, आपका एक्शन वर्ब हो गया। और फुटबॉल क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है। तो कोई भी सेंटेंस अभी हमने देखा, ही प्लेस फुटबॉल, तो उसमें सब्जेक्ट भी है, चाहे हम बोलेंगे मोहन प्लेस या सीता प्लेस या रीता प्लेस फुटबॉल या हॉकी या बैडमिंटन, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, एक्शन वर्ब है, और थर्ड क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो कोई भी सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट भी होता है, आपका वर्ब भी होता है, और क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। कई बार ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो वो अभी हम लेटर वी विल डिस्कस द सेंटेंसेस। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, वर्ब्स आर रिलेटेड टू ए लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक सब्जेक्ट, पर्सन, नंबर, टेंसेस, मूड, वॉइस। तो अभी हम करेंगे आपको, अभी जब हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएंगे, लेटर वी विल डिस्कस टेंसेस, तो आपको पता चलेगा कि टेंसेस में हाउ वी यूज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं हम, उसमें मेन वर्ब भी यूज करते हैं। क्लियर? तो उससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब? तो अ वर्ब इज अ वर्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट एक्शन और स्टेट। दो वर्ड आप याद करेंगे, एक स्टेट और एक क्या है, एक्शन। तो एक्शन कौन बताता है बच्चों, कौन बताएगा कि एक्शन किससे पता चलता है आपका, किसी को आता है ये, जीआईसी जखौल, जीआईसी जखौल, आपको पता है कि एक्शन कैसे पता चलेगा आपको। अगर मैं बोलूंगी ही प्लेज, तो प्लेज में ही प्लेज या ही वॉक्स या ही गोज,
तो ही गोस में या मोहन गोस, तो गो इसमें ही बताएगा या गोस बताएगा, क्या बताएगा आपको, एक्शन वर्ब कौन सा है इसमें। एनीवे अगर हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं ही गोज टू स्कूल, सपोज आपका जो है आप स्कूल जाते हैं या दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं, तो दे क्या हो गया बच्चों आपका सब्जेक्ट हो गया, गो क्या हो गया एक्शन है क्योंकि वो कहाँ जाता है स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, तो गो क्या हो गया आपका एक्शन वर्ड हो गया। क्लियर। स्कूल क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो दे गो टू स्कूल। तो आपको ये जो है जरूर पता होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अगर ये आपकी समझ में आ जाएगा तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि वर्ब क्या होता है, एक सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस के जो है मेन पार्ट कौन से होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम दिस स्लाइड कि किस तरह से अगर हम कोई भी एक्शन होता है तो सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट होता है, तब हमारा सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्लियर। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से एग्जांपल्स दिए हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। क्लियर। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा टेस्ट। क्लियर। द एप्पल टेस्ट गुड। अब एप्पल क्या है, दिस एप्पल, अब यहाँ पे एक एप्पल दिखाया गया है आपको, तो दिस एप्पल की यह एप्पल क्या करता है, टेस्ट, टेस्ट क्या हो गया आपका, ये वर्ब हो गया, गुड अच्छा है, टेस्ट में कैसा है अच्छा है। स्मेल, द परफ्यूम स्मेल्स नाइस, तो परफ्यूम कैसे स्मेल करती है, नाइस। आई कैन हियर, तो हियर क्या है आपका वर्ब। द चिल्ड्रन क्राइंग, क्राइंग भी क्या है आपका वर्ब है। आई वॉन्ट टू सी, सी देखना क्या है, ये भी आपका क्या है वर्ब है। द ब्यूटीफुल सनसेट, यहाँ पे सनसेट बनाया गया है, तो आप देख सकते हैं कि आई वॉन्ट टू सी द, यहाँ पे देखो आईज बनाई गई है, द ब्यूटीफुल सनसेट, तो सी क्या है आपका, आई वॉन्ट टू सी, कि मैं देखना चाहता हूं, आई वॉन्ट भी है इसमें। द डॉग रन्स क्विकली, तो रन्स क्या है आपका, यहाँ पे डॉग बनाया है, तो डॉग क्या है सब्जेक्ट है, रन्स क्या है आपका वर्ब है, और क्विकली तेजी से, तो ये क्या है हमारा एडवर्ब है, तो ये अभी हम नहीं करेंगे। द डॉग रन्स, तो आपको क्या देखने हैं, हमें यहाँ पे वर्ब देखने हैं। आई क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, वांट टू सी, तो सी भी आपका जो है क्या है वर्ब है। हेयर आपका वर्ब है, स्मेल आपका वर्ब है, टेस्ट आपका वर्ब है। लेट अस वॉक, तो वॉक यहाँ पे बनाया गया है टुवर्ड्स द बीच, तो यहाँ पे डिफरेंट जो है हमने एक्शन वर्ब्स यूज करे हैं इन डिफरेंट सेंटेंसेस। टेस्ट, स्मेल, हियर, सी, रन, वॉक। तो अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था बच्चों, कि हम जो हैं यहाँ पे मैंने बताया था एक्शन वर्ब्स आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल। अगर आप सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, तो वो भी क्या है आपका वर्ब है। क्लियर। अब दो टाइप्स के जो हैं अभी मैंने बताया था कि कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें हमारे क्या होते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं, बट कुछ सेंटेंस में हम जो है ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करते हैं। तो लेट्स सी काइंड ऑफ वर्ब्स। तो पहले हम पिक्चर को डिस्कस करते हैं, देन आई टेल यू व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड व्हाट इज इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब में हम क्या यूज करते हैं बच्चों, वर्ब सॉरी ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट, एक्शन वर्ड और ऑब्जेक्ट, तो तीनों चीजें आती है इसमें। सब्जेक्ट भी आता है आपका, एक्शन वर्ब एक्शन वर्ड मीन्स मेन वर्ब। क्लियर। और थर्ड आता है आपका ऑब्जेक्ट। बट इन इनट्रांजिटिव वर्ब आप खाली क्या आता है इसमें, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। जैसे ही प्लेस, तो ही प्लेस में क्या है बच्चों, एक्शन वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है आपका प्लेस, नो ऑब्जेक्ट इज देयर, तो ही प्लेस। अगर मैं बोलूंगी ही प्लेस क्रिकेट या फुटबॉल, तो वो क्या बन जाएगा आपका ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है हमारा सब्जेक्ट और मेन वर्ब। क्लियर। अब यहाँ पे यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि यहाँ पे एक लड़की बनाई गई है, तो यहाँ के शी प्लेड द पियानो। अब किससे खेल रही है, वो पियानो से खेल रही है, तो शी प्लेड, तो ये पास्ट टेंस में है, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है कि वो शी प्लेड द पियानो। अब यहाँ पे क्या है प्लेड, प्लेड क्या हो गया आपका वर्ब, शी क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, पियानो क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, शी प्लेड द पियानो। क्लियर। तो ये क्या है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा
वर्ब जो है, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्टली यूज करा गया है, दैट इज वाई इट इज अ ट्रांजिटिव सेंटेंस. प्लेट व्हाट, क्या खेलती है, क्या खेला, पियानो. क्लियर. तो शी इज योर सब्जेक्ट, विषय. ये है आपका एक्शन वर्ब कि उसका वर्ब क्या है, एक्शन क्या है. एंड थर्ड इज योर ऑब्जेक्ट क्या है, पियानो. क्लियर. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. अब यहाँ पे क्या है, जैक इज रीडिंग. अब यहाँ पे क्या है कि जैक क्या है, पढ़ रहा है. कंटिन्यूअस सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है कि जैक इज रीडिंग. तो ये क्या है, इन ट्रांजिटिव. हमने बुक नहीं लिखा है, क्या यहाँ पे नहीं लिखा है कि जैक इज रीडिंग अ बुक. अगर हम बुक लिखते हैं तो क्या बन जाता है, वो ट्रांजिटिव बन जाता. तो जैक इज रीडिंग, तो सिंपल सा है कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट इज नॉट यूज, दैट इज वाई इट इज इन ट्रांजिटिव वर्ब. लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं. ए वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस. ही थ्रू, अगर मैं बोलूंगी ही थ्रू कि उसने फेंका, तो क्या फेंका, तो कंप्लीट सेंटेंस कब हुआ, जब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा ही थ्रू ए बॉल. क्या लिखा है यहाँ पे, ही थ्रू ए बॉल, कि उसने एक बॉल जो है फेंकी. तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट. थ्रू क्या हो गया, थ्रो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, थ्रू. मेन वर्ब, बॉल क्या है आपका, ऑब्जेक्ट. आई लव फ्लावर्स, तो लव क्या है आपका, मेन वर्ब है. फ्लावर्स क्या है आपके, ऑब्जेक्ट है. द मैन किल्ड द स्नेक. अब कोई बच्चा, अगर आप लोगों के पास माइक है, डीआईसी रीठा साल आप लोगों के पास माइक है, तो आप लोग जो है माइक लीजिए. डीआईसी रीठा खाल, टेक द माइक. अब इस सेंटेंस में खड़े होके बताएंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है. डीआईसी रीठा खाल, यस. Yes, ma'am. रोहित, व्हाट इज योर नेम, रोहित. Yes, yes, नाम ma'am. क्या है आपका, रोहित. रोहित, Rohit. इसमें बताओ बेटा, द मैन किल्ड द स्नेक. इसमें मैन क्या है, किल्ड क्या है, स्नेक क्या है. Ma'am, man subject. वेरी गुड. Ma'am killed X. Ma'am killed verb. वेरी गुड, मेन वर्ब. और स्नेक क्या है यहाँ पे, Ma'am action word. ये एक्शन वर्ड का है. स्नेक तो बेटा ऑब्जेक्ट है. इसमें एक्शन क्या दिख रहा है, सांप में आपको एक्शन दिख रहा है, नहीं है ना बेटा. एक्शन वर्ड कौन सा है, किल्ड, मारना. जब मारेंगे तभी तो होगा एक्शन. स्नेक थोड़ी है, स्नेक तो क्या है. ठीक है बच्चा. तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट. वेरी गुड रोहित. Object. और भी बच्चे आंसर दें. ऑब्जेक्ट, वेरी गुड. द मैन क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट. किल्ड इज योर मेन वर्ब. Subject. यहाँ, हाँ, और ये दिस इज योर ऑब्जेक्ट. क्लियर. सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट. तो इसको क्या कहलाते हैं हम, ट्रांजिटिव वर्ब. जिसमें तीनों चीजें होती हैं, सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, तो उसे क्या बोलते हैं रोहित, पढ़ो इसे, ट्रांजिटिव वर्ब. बोलो. Transitive word. ट्रांजिटिव, फिर से बोलो, ट्रांसिटिव, सिटिव, Transitive. सिटिव वर्ब. Sitive. वर्ब. Verb. वेरी गुड Verb. रोहित. अब यहाँ पे देखो बच्चे, द मैन डाइड, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि वो मर गया है. द मैन क्या है, डाइड है. तो डाइड क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया. और द मैन, मैन क्या है आपका यहाँ पे, सब्जेक्ट. तो यहाँ पे नो ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, नहीं है, No, ma'am. ऑब्जेक्ट नहीं है. तो ये क्या कहलाएंगे, इन ट्रांजिटिव वर्ब. क्या कहलाएंगे रोहित, इन ट्रांजिटिव वर्ब. क्लियर. तो Intransitive. जीआईसी दीक्षा खाल से रोहित आंसर दे रहे हैं. वेरी गुड रोहित, वेल डन. अब यहाँ पे बताना रोहित, शी स्माइल्स, क्या इसमें ऑब्जेक्ट है कोई, शी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है. Ma'am. Ma'am smile main verb. वेरी गुड. और और ma'am she? subject. ऑब्जेक्ट है इसमें बच्चे, ऑब्जेक्ट है इसमें रोहित. No, ma'am subject. Subject. वेरी गुड. जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं उन सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इनट्रांजिटिव. क्या बोलते हैं, इन. Intransitive.
वेरी गुड, इन ट्रांजिटिव वर्ब। और जो तुम्हारे साथ में बच्चे बैठे ना, जरा इनको माइक दो रोहित, टेक द माइक। यस, फर्स्टली टेल मी Good योर morning, नेम। ma'am. गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? Ma'am, my name is Abhinav. अभिनव। अभिनव, टेल मी कि इस सेंटेंस में द बॉय ओपन द विंडो, तो इसमें आप बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। अभिनव, टेल मी द बॉय क्या है इसमें? Ma'am, subject. वेरी Ma'am, गुड, ma'am, boy. सही सही बोल रहे हो बच्चे। बॉय इज योर सब्जेक्ट। ओपन क्या है इसमें? खोलना, Ma'am, खोला। main verb. वेरी गुड। विंडो क्या है? Oh, ma'am, object. वेरी गुड अभिनव, वेरी गुड, वेल डन। तो आप इतना वो क्यों करे थे, हेजिटेशन? बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। बॉय क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। ओपन क्या है यहाँ पे? वर्ब है, खोलना, क्योंकि एक्शन दिख रहा है। और विंडो क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब एक और आंसर दो मुझे यहाँ पे। द सन शाइन्स, इसमें क्या है सब्जेक्ट और क्या है वर्ब? Ma'am, sun subject है. वेरी गुड। शाइन चमकता है, Sign. एक्शन है उसका भी। सन Ma'am, main एक्शन है। verb. मेन वर्ब क्या यहाँ पे? Ma'am, sign ऑब्जेक्ट है है main. अभिनव, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इस Ma'am, सेंटेंस sign में main कोई? verb. यस, वेरी गुड। हाँ, शाइन क्या है? Ma'am, sign main verb. अरे मैम, sun. Yes. of- ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें Ma'am, बच्चे, object. सब्जेक्ट। नो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, तभी तो ये क्या कहलाते हैं? इन ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? क्यों कहलाते हैं इन ट्रांजिटिव अभिनव? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, खाली सब्जेक्ट और क्या होते हैं? मेन वर्ब। क्लियर? वेरी गुड अभिनव, वेल डन। अब अपने से नेक्स्ट वाले को दो, जो नेक्स्ट बैठे हैं ना बच्चा। गिव इट टू नेक्स्ट स्टूडेंट। यस, वेरी गुड अभिनव, वेल डन। Good morning, ma'am. अदिति, गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? Ma'am, my name is Prasidh. प्रसिद्ध। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। इसमें आप बताएं। प्रसिद्ध, इसमें आप बताएं कि सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है? मैम, आदित्य सब्जेक्ट है. वेरी गुड। नेक्स्ट, मेन वर्ब क्या है मेड इसमें? है. मेड, Ma'am, वेरी maid. गुड। मेड क्या है इसमें? मेन वर्ब है। और डॉल क्या है इसमें? मैम, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट, वेरी गुड प्रसिद्ध, वेरी गुड। अब इस सेंटेंस में बताओ, राम प्लेस। मैम, राम सब्जेक्ट है. वेरी गुड। प्लेस, मैम, मैम, मेन वर्ब. खेलना क्या होता है? मेन वर्ब। क्या इसमें ऑब्जेक्ट मेन है? वर्ब. प्रसिद्ध, इसमें No, कोई ma'am. ऑब्जेक्ट है क्या? नो ऑब्जेक्ट। तो बच्चों No, सारे ma'am. बच्चे जो है, वेरी गुड प्रसिद्ध, अदिति, अभिनव और रोहित, तीन बच्चों ने जो है बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। वेरी गुड, वेल डन। जीआईसी रीठा खास। तो इसी तरह से सारे बच्चे जो हैं जवाब दें, जिस तरह से जो है रोहित ने, अभिनव ने और प्रसिद्ध ने आंसर दिए। वेरी गुड, वेल डन, जीआईसी रीठा खास। तो यहाँ पे आप लोग बस एक बात समझ लें कि जिनमें ऑब्जेक्ट होता है वो कहलाते हैं ट्रांजिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उनको वो क्या कहलाते हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? तो बच्चों जितना आज पढ़ाया है, सारे बच्चे जो हैं घर में जाके रिवाइज करेंगे। कल दूसरे बच्चों से आंसर्स पूछेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे और फिर फर्दर वी विल कंटिन्यू द स्लाइड। क्लियर? तो सारे बच्चे इसको रिवाइज करें, क्योंकि बच्चों अभी क्या है, आप लोग 6th क्लास में, अब क्लास बढ़ती रहेगी तो हम जो है उसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे जितना आपको 6 में पढ़ा रहे हैं। क्लियर? तो सारे बच्चे जो है फोकस करें, रिवाइज वॉट एवर इज टॉट इन द क्लास, और टुमारो आई विल आस्क यू क्वेश्चंस। तो रोहित ने, अभिनव ने और प्रसिद्ध ने जो है जीआईसी डेटा खाल से आंसर दिए हैं। वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।